मुझे उस एक्टर के बारे में पूछना ही होगा जिसे इन्होंने पैसे दिए थे। क्यों वक्त बर्बाद कर रहा है? क्यों? मिस्टर मलिक, किस सोच में हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। मैं सोच रहा था कि मैंने जो आपको वो पैसे दिए थे लिफाफे में, वो आपने संभाल कर रखे या नहीं? क्या किया मैंने उन पैसों का? अगर आज तुमने अपनी माँ का नाम नहीं लिया होता तो अभी इसी वक्त हम तुम्हें जेल भिजवा देते। ये लो पैसे और दफा हो जाओ यहाँ से। हाय रब्बा, वो पैसे तो मैंने एक्टर को दे दिए थे, पर अगम ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वो पैसे जो आपने हमें किराए के तौर पे दिए थे, वो पैसे तो हमने बबली को दे दिए थे पैलेस के छोटे मोटे खर्चे के लिए। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं मिस्टर मलिक? आपको वो पैसे वापस चाहिए? अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछा था। तो इसका मतलब बबली ने उस आदमी को पैसे दिए होंगे। ये सब वो तेज के साथ मिलकर कर रही होगी। तो नताशा का इन सब से कोई लेना देना नहीं। शुक्र है कि आप इस सब में शामिल नहीं। हाँ, कुछ कहा आपने? जी नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैडम, चने खाइए, इसे चबाने से दिमाग तेज तर्रार होता है। ये मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। हमारे पति मिस्टर अगम मलिक ने आपको 50,000 रुपए का चेक क्यों दिया है? कौन अगम मलिक? लगता है ये चने आपके दिमाग पर कुछ ज्यादा असर नहीं कर रहे हैं। रिकॉर्ड चेक करो मिस्टर, और अगर फिर भी आपको याद ना आए तो हम अपने पैसे वापस ले लेते हैं। अभी कॉल कर देते हैं बैंक को और चेक कैंसिल करवा लेते हैं। नहीं मैडम, अभी देता हूँ मैडम, अभी चेक करता हूँ। हाँ मैम, हाँ मैम, अगम मलिक ने नताशा ओबराय की तहकीकात के लिए 50,000 का चेक दिया। यही है ना मैम? देखिए। अगम नताशा की जासूसी क्यों करवा रहे हैं? इतने पागल हो गए हैं उसके पीछे। क्या हो रहा है सभी? कुछ नहीं सर। मैडम, चेक। सर आइए बैठिए। हाँ कहिए। हमारे पति मिस्टर अगम मलिक नताशा ओबरॉय की जासूसी क्यों करवा रहे हैं? जी मुझे नहीं पता, और अगर पता भी होता तो हम आपको नहीं बताते। मैडम, हम फीस लेते हैं और क्लाइंट का काम कर देते हैं। इसके बारे में हम हर किसी से बात नहीं करते। आखिर हमारा भी उसूल होते हैं। एक्सक्यूज मी, हम हर किसी में से नहीं, हम प्रिंसेस अमृत हैं। हमारे पति मिस्टर अगम मलिक ने आपको 50,000 रुपए दिए। हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, लेकिन उसके बदले आपको नताशा ओबरॉय की कोई भी इंफॉर्मेशन अगम मलिक को नहीं देनी होगी। आप अगम से कह दीजिए कि आपको कोई भी सुराग नहीं मिला, और अब से नताशा ओबरॉय की हर इंफॉर्मेशन डायरेक्ट हम तक पहुंचनी चाहिए, और उसके बाद हम आपको और 50,000 रुपए देंगे। मंजूर? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। जब 1.5 गुना पैसे मिल रहे हैं तो उसूल को कौन याद रखेगा? आज से सीधे मैं आपको ही रिपोर्ट करूंगा। That's good. फिर हम चलते हैं। थैंक यू। You're welcome. ये नताशा हमारी लाइफ में वाकई में बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रही है।
हम कितना भी अपने आप को समझाने की कोशिश करें कि वो हमारी शादीशुदा जिंदगी के लिए खतरा नहीं है, लेकिन किसी ना किसी तरह वो अगम के साथ जुड़ ही जाती है। तुम्हारे पति के जीवन में ना शब्द वालों का वास था और हमेशा रहेगा। हाँ, नताशा बाधा बन गई है हमारे लिए, और इसका इलाज तो हमें करना ही होगा, लेकिन कैसे? वैसे रानी साहिबा बिल्कुल सही कह रही थी, हमारा चंडीगढ़ आना बहुत जरूरी था। हाँ, वरना वो परमिशन देने वाला अफसर कल लंदन चला जाता। अगर वो चला जाता तो 2 महीने और इंतजार करना पड़ता। शुक्र है हमें सारी परमिशंस मिल गई हैं। अब यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए। क्यों? चंडीगढ़ का तो काम हो चुका है, अमृतगढ़ का रास्ता सीधा जा रहा है। वो एक्चुअली एक परिवार है यहाँ पर, वो रानी साहिबा के बहुत अच्छे जानकार हैं। उनके यहाँ अखंड पाठ है, तो रानी साहिबा ने चढ़ावा दिया है, बस वही चढ़ाना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप नहीं आएंगे मत्था टेकने? अब 1 मिनट। जी आओ। सत श्री अकाल जी। आप? जी मैं नताशा ओबरॉय, वो अमृतगढ़ की रानी साहिबा ने हमें ये चढ़ावा लेकर भेजा है। आप निमृत के पति हो ना जी? जी मैंने पहचान लिया जी आपको। जी नहीं, वो जी वो असल में इनकी शादी निमृत से जरूर हुई थी, लेकिन अब ये अमृत के पति हैं। अच्छा जी, आओ मत्था टेक लो। तुम भी आरती कर लो। अकेली हो तो क्या बात है, अकेली तो अकेली ही सही, कोई गल नहीं। अगम जी आप भी जाइए। पहले आप कर लीजिए।
कोई माने या न माने, किसी को पता हो या ना हो, आप तो मेरे और अगम के रिश्ते का सच जानते हैं ना। जैसे ही नताशा के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, फौरन हमें दे देना। और हाँ, अपनी जासूसी की रफ्तार जरा बढ़ाइए। ये समय बर्बाद करने के हम आपको 1.5 लाख रुपए नहीं दे रहे, समझे? मुक्ता, हाय अमृत, कैसी हो? हम सरप्राइज्ड? ऑफ कोर्स सरप्राइज। ठीक है, आओ बैठो ना। सिंगापुर से कब आई? अभी 2 दिन हुए। अच्छा, इट्स सो नाइस टू सी यू मुक्ता। कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम। मैं तो अमृतगढ़ आकर सबसे पहले तुमसे ही मिलना चाहती थी। तुम्हें फोन भी किया था, शायद तुम्हारा नंबर चेंज हो गया। हाँ, हमारी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो गया है। पता चला हमें तुम्हारी शादी हो गई है, इसलिए हम तुम्हारे ससुराल भी गए थे तुमसे मिलने। वहाँ से पता चला कि तुम यहाँ हो। वो सब छोड़ो, ये बताओ कहाँ है तुम्हारे हैंडसम हस्बैंड? हमें नहीं मिलाओगी? ऑफ कोर्स मिलाएंगे मुक्ता, वो चंडीगढ़ गए, कुछ घंटों में आ जाएंगे। तो तुम्हें भी साथ जाना चाहिए था। ऐसे अकेले अपने पति को छोड़ना बहुत खतरनाक होता है। कुछ औरतें तो ऐसे ही मौके के ताक में बैठी रहती हैं। मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रही हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि मेरे हस्बैंड कितने हैंडसम हैं। उन्हीं के ऑफिस में एक लड़की उन पर डोरे डालने लगी। फिर क्या, जैसे ही मुझे पता चला, मैंने उस लड़की को किसी और लड़के से मिला दिया, फिर दोनों को डेट पे भेजा, फिर उनकी शादी करवा दी। अब मेरी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, मेरे पति सिर्फ मेरे हैं। वैसे ये सब होता रहता है, ऐसे मौके पे दिमाग से काम लेना चाहिए। नॉट अ बैड आइडिया। हम नताशा के साथ भी ऐसे ही कुछ कर सकते हैं, ताकि वो अगम और हमारी जिंदगी से दूर हट जाए। जी आपको भी? अरे पता नहीं अमृत ने हम दोनों को क्यों बुलाया। हाँ तो अमृत जी फरमाइए। होटल के प्रोजेक्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम है क्या, जो तुमने हमें यहाँ इतनी अर्जेंटली बुलाया है? मिस्टर ओबरॉय, हम आपसे आपकी बेटी के बारे में एक जरूरी बात करना चाहते हैं। वो ओह, नताशा। बिल्कुल सही वक्त पर आई है आप। हम अभी आपके पापा से आप ही के बारे में बात कर रहे थे। हमारे बारे में क्या बात करनी है आपको पापा से? यही कि हर पिता का एक सपना होता है कि उसकी बेटी को एक अच्छा सा वर मिले, फिर वो उसकी शादी धूमधाम से कर सके। वैसे हमारी नजर में भी एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है तुम्हारे लिए। आप किसकी बात कर रही हैं? हम सब उन्हें जानते हैं, उनकी इज्जत भी करते हैं, और हम सब उन पर नाज भी हैं। किसके बारे में बात कर रही हो तुम? तेज, तेज, कैप्टन तेज मलिक, कैप्टन तेज मलिक, कैप्टन तेज मलिक, कैप्टन तेज मलिक। व्हाट नॉनसेंस अमृत, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं और तेजी? और नहीं तो क्या। अब इतना भी मत बनो नताशा। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप और तेज एक दूसरे के कितने करीब हैं। कल भी हमने आपको तेज के साथ रेस्टोरेंट में देखा। कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है ना? मिस्टर ओबरॉय, लगता है नताशा आपसे कहने में थोड़ी शर्मा रही है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि तेज और नताशा, इन दोनों का रिश्ता दोस्ती का नहीं रहा। देखो अमृत, तुम इस तरह से... बिल्कुल सही कह रही है।
हमारी तरकीब बिल्कुल सही निकली। हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारा प्लान इतनी जल्दी काम कर जाएगा। नताशा और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं, बल्कि हमारा रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा बढ़कर है। ये सब पता नहीं अमृत तुमने ये कैसे गेस कर ली, लेकिन तुम बिल्कुल सही। हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वॉर विडोज की चैरिटी के सिलसिले में अक्सर मिलते रहे, लेकिन अगर मैं सच कहूं तो मैं इनके लिए जो महसूस करता हूं वो दोस्ती से कुछ बढ़कर ही। कम से कम मैं तो यही महसूस करता हूं और उम्मीद करता हूं कि दोस्ती के इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। यही बात करने में यहां आया था और तुमने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। और अब जब बात खुल ही चुकी है तो मैं नताशा से पूछना चाहूं कि वो इस बारे में क्या सोचती है। इसमें पूछने की क्या बात है तेज? आप जैसा लाइफ पार्टनर पाकर कोई भी लड़की खुश हो जाएगी। आई एम सॉरी अमृत, लेकिन ये फैसला करने का हक तुम्हारा नहीं। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ नताशा करेंगे। तेज के बिना हमारा प्लान काम नहीं करेगा। इस वक्त इसकी मर्जी से चलना होगा। और अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं नताशा और उनके पापा से कुछ अकेले में बात करना चाहूं। या श्योर। इतना भी मत बनो नताशा। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप और तेज एक दूसरे के कितने करीब हैं। कल भी हमने आपको तेज के साथ रेस्टोरेंट में देखा। कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है ना? अगर वो तेज को पसंद करती तो मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ? क्यों मुझे इतना बुरा लग रहा है? क्यों मैं तेज और नताशा के इस रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा? क्यों? अगम,